आपको बोध गया भारत लिप लोन 24 में आपका स्वागत है। आज की बोध गया में महामारी के कारण कोरोना से भुखमरी की पगार पर बोध गया होटल एवं व्यवसाय एवं बस वाले भी अंतर्राष्ट्रीय पर निर्भर करने वाले पर्यटन पर भुखमरी की पगार जीने वाले एक लोग की स्थिति दयनीय हो गया। एक जनप्रतिनिधि है अब बोध गया के विधानसभा का। आप महोदय ये बताएं कि बोध गया में किस तरह के शुभकामना दें और भारत सरकार से मांग करें कि एयरपोर्ट कब खुलेगा, अगर नहीं खुलता है तो बोध गया में क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होगा, इसका संदेश दें शुभकामना के साथ। पहले तो मैं दीपावली का आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को शुभकामना देता हूँ और अपील करते हैं कि कम से कम फटाखा फोड़ें और वो फटाखा की जो लागत मैंने आपके जेब से जो लगेगा, यह देश और पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से गुजर रही है। गरीबों को दान स्वरूप जो है कुछ करें, यही मेरा अपील है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और मैं लगातार सदन के अंदर इस बात को रखा है कि बोध गया में चाहे तो वो रिक्शा चालक हों, चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे फुटपाती हों, चाहे बस के मालिक हों, चाहे होटल के मालिक हों, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स के लोग हों, चाहे गाइड एसोसिएशन के लोग हों, सबकी हालत काफ़ी दयनीय है। और इसी दयनीय परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन जी को मैंने आग्रह करके डेल्टा होटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उपस्थिति में हमने बैठक किया था और सारी वस्तु स्थिति से हमने अवगत कराया था कि बोध गया में करोड़ों की बस जो है वो ऐसे ही दरवाजे पे लगी है, खड़े हैं, होटल में ताले लगे हैं। रिक्शा चालक जो बैटरी का रिक्शा चलाता है, बैंक से कर्ज लेकर के वो रिक्शा चला रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो बंद है। तो मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ, इसका पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है, नहीं करती है तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बट लगातार मैंने कोशिश किया है सदन के अंदर भी, कई बार हमने सरकार को पत्र लिखा कि आप होटल वालों को बिजली माफ़ करो। 2 वर्ष गुजर चुके हैं कोरोना के दौर से, लेकिन सरकार ने सदन के अंदर कहा कि बिजली माफ़ी का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। हमने नगर पंचायत बोध गया नगर परिषद जो अभी बना है, हमने इसका भी आग्रह किया सदन के अंदर कि टैक्स माफ़ कर दो 2 वर्ष के लिए, वो भी नहीं की गई। तो लगातार हमारी मांग रही है और अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो पूरे के पूरे होटल जो है बोध गया के बिक जाएंगे। शहनवाज हुसैन प्रभारी मंत्री हैं माननीय, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं दुनिया से उद्योगपतियों को ला रहा हूं और बिहार में उद्योग लगेगा। हमने कहा था कि जो मेरा उद्योग लगा है पहले उसको बचाने का प्रयास कर दो, अगर नहीं बचा सकते हो तो जो हमारे उद्योग हैं उसको बेचवा दो। 2 ऑप्शन हमने रखा था कि जो उद्योगपति आना चाहते हैं वो नया क्यों बनाएंगे, हमारा जो धंधा है, हमारी जो इंडस्ट्री, उसको खरीदवा दीजिए। और बजाबते हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिखित रूप से उनको दिया, अलग से बैठक हुई। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि सरकार हमें माफ़ करेगी कि नहीं करेगी, बैंक का कर्ज हमें माफ़ करेगी कि नहीं, नगर परिषद का टैक्स हमें माफ़ करेगी कि नहीं, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूं कि अभी एंड ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी आप सदन चलेगा, फिर मैं यहाँ के लोगों का बात रखूँगा, प्रयास करूँगा। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है और यह जिम्मेवारी मैं कहाँ रखता हूँ, जनता हमें मैंडेट देती है और जो व्यक्ति जनता के वोट से जीतता है वो अपनी बात को, मतलब कि जनता की बात को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करा देती है। करना नहीं करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। फिर मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा यहाँ के लोगों से, सरकार से, कि आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और मुझे देखना है कि सरकार इस लड़ाई में कब तक हमारा साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार देता हूँ कि अच्छे से लोग दिवाली मनाएं और मेरा अपील है यहाँ के लोगों से कि जो पैसे आप पटाखे फोड़ने में लगाते हैं उस पैसे को सेव करके और गरीबों के बीच में मिठाइयाँ बांट दीजिए, भूखे को खाना दे दीजिए। यही सबसे बड़ी दीपावली है, क्योंकि यह देश और दुनिया और बोध गया सब कोरोना के महामारी से परेशान है। गरीबों को बालू बंद है तो गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है,
तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो सक्षम है तो अपने अगल बगल को जो है मदद करनी चाहिए। इस महापर्व जो है दीपावली में लोगों को मदद करना चाहिए। छठ भी आने वाला है, उसकी भी शुभकामना अगली मुलाकात में आपके साथ जब होगा, छठ की भी शुभकामना आज भी दे रहा हूँ। अगली मुलाकात में भी आपके शेष राज का दर्जा कब मिलेगा, ये आपका प्रश्न है। तो लगातार हमारी पार्टी, हम विपक्ष के सब लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते आया हूँ। सदन में भी हंगामा होती है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दी जाए। क्यों? हमारे पास कुछ है नहीं। शराब से राजस्व आता था, बंद हो गया। बालू से राजस्व प्राप्त होता, बंद हो गया। पहाड़ से होता था, पहाड़ बंद हो गया। सब चीज़ यहाँ पे बंद है। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को, बिहार के लोगों को इनकम ऑफ सोर्स हो। सब चीज़ बंद है। इस परिस्थिति को देखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि यहाँ के लोग तरक्की कर सके, यहाँ विकास हो सके। गांव की हालत भी काफ़ी खराब है। तो जब तक विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिलता है, गांव की हालत सुधरने वाली नहीं है।